हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन क्रिप्टो डंकर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बुलिश सिनेरियोज के बारे में जो चार्ट्स पर दिख रहे हैं और जो अगर होते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस हमें 43 to 45,000 के बीच में आराम से दिख सकती है। एंड साथ ही में हम बात करेंगे उन क्रिटिकल जोन्स की जो बिटकॉइन को अभी के लिए होल्ड करने हैं। हम रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी या ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, सोलाना, इथेरियम, कार्डानो या कॉटी के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ डिस्क्लेमर फर्स्ट। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स जस्ट माय एनालिसिस एंड ओपिनियन। तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। और अगर आप चैनल पहली बार आए और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर देना। लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द चार्ट्स। तो कल की वीडियो में हम यहाँ कहीं थे और मैंने आपको ये बताया था कि डेली पे ये वाला जोन जो है 38,800 से लेके 38,300 वाला जोन है। डेली कैंडल जो है वो इसके ऊपर ही क्लोज हो, इसके नीचे क्लोज ना हो। ठीक है, तो आगे पहले देख लेते हैं कि मैंने कल बोला क्या था। जो हमें कैंडल चाहिए वो क्लोज ऐसे हो कि वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो और हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करें कुछ इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, तो बात बनेगी। मैंने ये बोला था आपसे कि कल हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें कि हमें एक कैंडल ऐसे जो ऊपर से जा रही है नीचे की जाए और ऐसे करके बाउंस एक्सपेक्ट करें ऊपर की ओर। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड क्लोज होगी कि ऊपर की ओर ग्रीन क्लोज होती है, तो एक बाउंस मान लिया जाएगा ऐसे करके, या फिर ये कैंडल जो है वो नीचे की ओर ही क्लोज होती है और कल एक कैंडल बनना शुरू होती है जो इसके बाजू से बनेगी जो ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, तो ले देखिए हमारा कहने का मात्र मतलब इतना सा है कि कैंडल जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इवन ऐसा भी हो सकता है कि 38,000 या 37,700 तक इतना की विक बने और फिर हम ऊपर की ओर का मूवमेंट देखें। तो ले देखिए हमें बस ये चाहिए, यहाँ पे हम सपोर्ट कंफर्म करें, यहाँ से एक बाउंस लेकर हम ऊपर की ओर बढ़े टुवर्ड्स द अपर जोन। ये डेली टाइम फ्रेम में है और जैसा मैंने कहा 38,800 से लेके 38,300 या कह सकते हैं 38,000 के नीचे हमारी कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए डेली के अंदर। ये मैंने आपको कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस चीज को आपको मॉनिटर करना है ऑन बिगर टाइम फ्रेम डेली में। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं आर्ली पे, तो कल मैंने आपको ये बोला था कि हम इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर थे। मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा नीचे, और वीडियो के टाइम पे ही ब्रेकडाउन हो रहा था। मैंने बोला था ये ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे की ओर आएगा, और वैसा ही हुआ। ऑल्दो हम अपने टारगेट तक नहीं गए, हम यहाँ से वापस से हमने बाउंस बैक देखा थोड़ा सा और हम ऊपर गए, यहाँ पे रीटेस्ट किया दोबारा से और यहाँ से रिजेक्ट हुआ एंड देन वी फेल डाउन। ठीक है, तो हम इस जोन तक आए 38,400 से लेकर 38,300 का जो मार्क्ड जोन था ऑलरेडी, और यहाँ से अभी हम हल्का सा बाउंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। इट्स बेटर कि हम यहाँ पर इस कंटिन्यूड मूवमेंट को देखें रादर देन कि हम 38,000 के नीचे आ जाएं एंड फिर हम यहाँ रेंज बाउंड हो जाएं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम इसके ऊपर रहें और कोशिश करें ऊपर की ओर मूव करने की और 40,000 को तोड़ें। ठीक है, तो हम एक मैसिव मूव देखेंगे टुवर्ड्स 42,000 जो कि हमारा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होगा। एंड आफ्टर ब्रेकिंग 42,000 तो फिर हम आराम से ऊपर के जोन्स देखेंगे 45,000 47,000, जो कि मतलब दूर की बातें हैं बट कंसिडरेशन में ऑन चार्ट्स आएंगे, जो कि अभी नहीं है अंटिल अनलेस वी ब्रेक 40,000 एंड 42,000। ठीक है, तो ये अभी भी हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 40 से लेकर 42,000, और हमें जो क्रिटिकल जोन जो हमें होल्ड करना है वो 38,800 से लेकर 38,000 का हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं आपको एक बुलिश चीज दिखाता हूँ जो कि हमें अभी चार्ट्स पे दिख रही है, एंड दैट इज दिस। तो हमने ये एक वी शेप रिकवरी देखी थी, उसके बाद ऐसे मूवमेंट के बाद हमने साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक बुल फ्लैग सा बन रहा है अभी इस टाइम पे, तो जिसका टारगेट अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, जिसका टारगेट होता है लेंथ ऑफ द प्रीवियस मूवमेंट, तो अगर हम यहाँ से इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं तो ये टारगेट जो है वो समवेयर अराउंड 43,500 बनता है। ठीक है, जिसके बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 42,000 से लेके 40,000 का बीच का टारगेट, जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस ऑन डेली जो ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके अलावा याद हो आपको ये राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज था जो हमने प्रेडिक्ट किया था, जिसका टारगेट जो था वो समवेयर अराउंड 36,400 था, जहां से हमने पहला बाउंस देखा था, जिसके बाद हम फिर से गिरे थे जब हमें न्यूज आई थी यूक्रेन रशियन इन्वेजन की। तो अगर हम देखें तो जो इसका ये रिजेक्शन जो सपोर्ट पार्ट था, जहां से हमने सपोर्ट देखा था ये जोन में, इस जोन में और इस जोन में, तो हम इसी जोन में इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी इस टाइम पे सपोर्ट क्लेम कर रहे हैं बार बार। ठीक है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, हम यहाँ से ऊपर गए, ऑल्दो जो हम नीचे गए थे तो हम इसी से रिजेक्शन फेस कर रहे थे, एक बार रिजेक्शन फेस किया, दूसरी बार रिजेक्ट हुए, तीसरी बार आए, रिजेक्ट हुए एंड देन ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हम इसी के ऊपर सपोर्ट बार बार हम क्लेम कर रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर ये जो जोन, ये भी जोन वही आता है 38,400 300 से लेके 38,000 वाला जोन है एग्जैक्ट,
तो हमें कैंडल जो है वो इसी के ऊपर क्लोज रखनी है। चलेगा अगर हम ऐसे इवन एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखें ऐसे नीचे की ओर, जो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो बिफोर यू मूव अपवर्ड, ठीक है। बट इसके नीचे नहीं जाना है, इसके नीचे जाना वुड बी लाइक कि फिर इससे हमें रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा एंड देन वी विल अगेन सी द लोअर जोन्स ऑफ 36,000 37,000 वाले, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द शॉर्टर टाइम फ्रेम कि हम इसके ऊपर मेंटेन करें, दैट इज 38,000 से लेकर 38,800 वाला जो जोन है उसके अंदर। तो ये सारे के सारे एक साथ इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें ये जोन जो है उसके ऊपर ऊपर मेंटेन करना है बिटकॉइन को इफ वी वांट टू सी अ फर्दर अपवर्ड मूवमेंट। अब अगर हम इसको डेली पे देखते हैं तो एक और चीज देखने को मिल रही है एंड दैट इज डबल बॉटम। तो अगर हम यहाँ से एक ये लाइन खींचते हैं, दैट इज यहाँ से, ठीक है, ये एक लाइन खींचते हैं। अगर इसको हम थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा एक बॉटम गया है यहाँ और एक बॉटम जो है वो अभी यहाँ बना है। तो ये एक डबल बॉटम देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये एक डबल बॉटम है जिसका अगला जिसकी जो नेकलाइन है वो अराउंड है 45,000, ठीक है। और अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हम अगर अपना कंजर्वेटिव टारगेट भी लेते हैं तो दैट वुड बी, और अगर हम इस नेकलाइन को ब्रेक करते हैं तो हमारा टारगेट जो होगा 54,000 तक का होगा इस डबल बॉटम का, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब चलते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। तो यूक्रेन ने कल ही ये ट्वीट किया था जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किया था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो उसमें वो लोग अब बिटकॉइन और इथेरियम और यूएसडीटी के अंदर डोनेशन लेना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, और काफ़ी भारी मात्रा में यूक्रेन की तरफ डोनेशंस जा रहे हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसकी वजह से भी लोग पॉजिटिव हो गए हैं काइंड ऑफ बिटकॉइन के अंदर। एंड कंसिडरिंग जो भी सिचुएशन चल रही है यूक्रेन रशिया के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें बुलिश दिख रही हैं मार्केट में तो आप एकदम बुलिश हो जाओ, ठीक है। दे कुड बी अ स्ट्राइक डाउन ऑल्सो, तो बिवेयर ऑफ दैट। अभी इस टाइम पे जो चीज़ें ट्रेड करनी है वो ट्रेड करनी है चार्ट्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, और साथ ही जो न्यूज़ चल रही है अराउंड द वर्ल्ड उसके हिसाब से भी। साथ ही इस टाइम पे ये भी बातें चल रही हैं रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया जाए, स्विफ्ट का एक्सेस ले लिया जाए रशिया से। अगर ये चीज़ें भी होती हैं तो ये भी काइंड ऑफ पॉजिटिव इंडिकेशन देंगी टुवर्ड्स बिटकॉइन, क्योंकि फिर रशिया क्या करेगा, अपने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन को यूज़ करेगा, क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करेगा। एंड इसीलिए अगर थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा तो CZ का ट्वीट भी आया था in which he said things I don't understand. I'd have thought that unpredictable geopolitical situation would increase demand for crypto. Either I am off usually or they are opportunity. ठीक है, ये भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहा था कि उन्होंने बोला कि या तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से अपने सोच रखा था कि यार अनप्रिडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो होंगे वो तो डिमांड बढ़ा देंगी ना क्रिप्टो की। ये या तो मतलब मैं ही बेवकूफ़ हूँ या फिर ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी और लोगों को दिख नहीं रही है। तो ये भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहे थे जो बातें हम कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि सारी कंट्रीज मिलकर रशिया को स्विफ्ट से हटा देती हैं या फिर अदर सैंक्शंस जो बेसिकली फाइनेंशियली इकोनॉमिकली रशिया को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो रशिया को चूज एन आइदर ऑप्शन, एन ऑल्टरनेट ऑप्शन जो कि फिर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के माध्यम से उनको मिल सकता है। सो जल्दी से कुछ ऑल्ट कॉइन्स देख लेते हैं क्या चांसेस बन सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से $87 जो है वो सोलाना का अच्छा सपोर्ट है। अगर हम इसके ऊपर रहते हैं तो हम दोबारा से एक और मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स $93-94, ये जो हमारा रेड जोन है जहाँ से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आराम से हम $82 से लेकर $79 के बीच में आप सोलाना उठा सकते हो। रेंज बाउंड है, नीचे लो ऊपर की ओर जाओ और सेल कर दो, ठीक है। इथेरियम में हम अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा से आए हैं जिससे हमने काफ़ी बार बाउंसेस लिए हैं, जिसके नीचे थे तो हम रिजेक्ट हो रहे थे, अभी ऊपर आ गए। तो मुझे लगता है कि इथेरियम अभी जहाँ पर है वो भी एक अच्छा जोन है 2600 से 2700 के बीच में। अगर आपको भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो इथेरियम मिलता है तो आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो थोड़ा सा इथेरियम, जो यहाँ से बाउंस मिलेगा इस ट्रेंड लाइन से, तो आप ऊपर की ओर जाते समय सेल करके थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कार्डानो की तरफ अगर हम बढ़े तो कार्डानो में भी मैंने कल आपको बोला था कि कार्डानो अपने रेजिस्टेंस के पास में है। अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि अगर बिटकॉइन नीचे जाता है यहाँ से तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो कार्डानो में, और वही हुआ, उनसे लेते हैं। अगर आपने यहीं से लिया हो तो भी ये शॉर्ट ट्रेड अराउंड 7.25% की ट्रेड थी। कॉटी की अगर बात करें तो कॉटी भी एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बना रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देख रखा है। ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज जिसका टारगेट होता है और द टॉप ऑफ द वेज। तो अगर कॉटी में आप देखो तो ये एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है नीचे की ओर,
तो अब हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो या तो हमें ये देखना है कि हम इसको ब्रेक करें अराउंड 0.21। तो ये जो लाइन है ये 0.219 कह सकते हो, 22 कह सकते हो, ये अभी इस टाइम पे कॉटी के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनेगी अगर कॉटी इसके ऊपर जाता है। ठीक है, देखो कॉटी के बारे में बताता हूँ आपको। कॉटी अगर इसको ब्रेक करता है तो इजीली यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो इजीली कॉटी कुड गो अराउंड 0.23 से लेके 0.24 वाला जो हमारा जोन है वापस से इस जोन में। ठीक है, तो ये जो जोन है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये जोन जो है ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला, ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप कॉटी को बेसिकली यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। तो ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज के हिसाब से कॉटी जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ये मूवमेंट अभी हमने देखने को मिल रहा है कॉटी के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सी कि कॉटी इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है, और 0.22 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, इसको ब्रेक कर देता है रेजिस्टेंस को, तो हमारा एक लॉन्ग बन सकता है टुवर्ड 0.43। ठीक है, एक क्विक स्कैल्प हो सकती है। और यहाँ पहुंचने के बाद में हमें फिर देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस हिसाब से है। क्या बहुत ज़्यादा बुलिश जा रहा है, बिटकॉइन भी पंप कर रहा है, तो शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ये जोन 0.243 से ये जो पूरा ग्रीन वाला जोन है, या फिर अगर आप बहुत सेफ लेना चाहते हो तो 0.251 जो है एक बेटर जोन रहेगा इन ऑर्डर टू शॉर्ट कॉटी बैक टू दिस जोन। फिर देखना पड़ेगा कि कॉटी का प्राइस एक्शन क्या रहता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आप किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में टीए एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज ट्राई टू अवॉइड मीम कॉइन्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। आई विल ट्राई टू अपडेट यू गाइस रेगुलरली। जॉइन द टेलीग्राम channel for quick updates. Link is in the description. Till then, stay safe, stay healthy, and keep trading.